चर्चा की वीडियो को लेकर थी। जब मैं नीचे आ रहा तो चौधरी कन्हैया जंग जी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए। कार्यकर्ता आपस में टकराने के उसमें मुद्रा में थे। चौधरी जंग साहब जी का सपुत्र तो उसने गाड़ी काट कर मेरी गाड़ी के आगे लगा। मार पिटाई हुई और गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। आपको डिटेन करने की कोशिश की गई। हाँ, टॉप नंबर में सिर्फ आप है। कैमरा आपको देख रहा है। ये इंडिकेशन क्या है सर? ये संकेत क्या है? 50 और 18 की बात चल रही है सर। पत्ते तो नहीं खोलूंगा। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का सबसे बड़ा दिन था। उस दिन को बीते महज कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव की चर्चा से ज़्यादा एक वीडियो को लेकर चर्चा थी। एक वीडियो में जुबान की बदजुबानी कुछ इस तरह देखी गई कि आप यकीन नहीं करेंगे। हमेशा शांत रहने वाले, हर बात को सलीके से सुनने वाले मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। वीडियो उनसे कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है सवाल उनसे भी होगा। शुक्रिया मंत्री जी हमें ज्वाइन करने के लिए सर। धन्यवाद सर, कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, लेकिन हिमाचल में, जैसा मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, चुनाव से ज़्यादा चर्चा की वीडियो को लेकर थी। वीडियो में जो कुछ हुआ शायद वो हिमाचल की सभ्यता तो है नहीं। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, वीडियो में आपकी मौजूदगी भी थी, असल में सर पूरा मसला, पूरा मामला था क्या? क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है कि हुआ क्या सर। कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव था। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि पोलिंग बहुत स्लो हो रही है। हमने संबंधित अधिकारियों से कई बार बातचीत की कि पोलिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक लगभग 4:30 और 4:45 के बीच में मुझे एक टेलीफोन आया। तो मुझे कहा गया कि जो श्यामपुर का हमारा 73 नंबर पोलिंग बूथ है उसमें अभी तक 956 में से 50% पोलिंग हुई है। मैंने एसडीएम महोदय से बातचीत की। बातचीत करने के बाद मैंने कहा कि इसका कारण देखिए क्यों पोलिंग स्लो हो रही है। 5 मिनट के बाद फिर मुझे 4-5 लोगों के फिर टेलीफोन आते हैं कि हम 3-3, 4-4 घंटे से लाइन में खड़े हैं। 1 मिनट में, 1.25 मिनट में, 1.5 मिनट में एक वोट डल रहा है। तो और अभी तक 9 घंटे में केवल 480 के लगभग वोट डले हैं। मैं उस समय पोंटा साहब था, तो मैं यहाँ से चला। जब मैं पोलिंग बूथ पर गया तो लगभग 300 से 400 लोग जो है पोलिंग बूथ पर थे अंदर। तो मैं पोलिंग बूथ के अंदर जब मैं पहुंचा वहाँ पर, तो एक कार्यकर्ता जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का था और वो कांग्रेस के साथ भी घूमता फिरता था, जॉइंट ही था दोनों का। उसने ऑब्जेक्शन किया थोड़ा सा कि आप अंदर कैसे जा रहे हो। मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूँ, अंदर जा रहा, आपको बताइए आपको दिक्कत क्या है। जब मैं अंदर गया तो एजेंट भी अंदर नहीं थे, 2-3 एजेंट बाहर थे। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से सिर्फ यही बात की कि कारण क्या है इतनी स्लो पोलिंग हो रही है, अभी तक कितनी वोटें डली। उसने मुझे बताया 493 वोटें डली हैं। उस समय लगभग 5 बज चुके थे, 1 या 2 मिनट शेष थे। तो मैंने कहा ये 956 पोलिंग बूथों का बूथ है और ये 300 लोग बाहर खड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो ये पोलिंग बहुत लेट तक चलेगी। तो मैंने उससे केवल एक ही बात कही कि आप थोड़ा सा इसको सिस्टम से जल्दी करिए।
और मैंने कहा एजेंट कहाँ है? उसने कहा एजेंट हमने बाहर ही बैठा रखे। मैं क्यों, एजेंट अंदर बैठने चाहिए थे। हमने 3 कुर्सियाँ बुलाए, उसमें कांग्रेस का एजेंट भी था, बीजेपी का एजेंट था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रोशन लाल जी का भी एजेंट था। तीनों एजेंट मैंने अंदर उठाए ताकि ये अंदर है। और मैंने तीनों एजेंटों से कहा आप बाहर क्यों खड़े थे भाई, ये इन्होंने अंदर बैठने की जगह नहीं दी, इन्होंने इनकार कर दिया था। फिर मैंने उनको अंदर बैठाया, अंदर बैठा के मैं बाहर आ गया और मैंने कहा कि जरा जल्दी पोलिंग होनी चाहिए। इतने में जब मैं नीचे आ रहा तो चौधरी कन्हैया जंग जी कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा जी आप ये कर रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर, गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा है, क्यों गए पोलिंग बूथ के अंदर। यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं था वो बातें उन्होंने मुझसे की। उसके कुछ समर्थक साथ में थे तो उन्होंने जो है अपशब्द भी कहे। मैं नहीं चाहता था वहाँ का माहौल ख़राब हो और हम वहाँ से बाहर आ गए। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। आप वीडियो में बार बार कह रहे थे कि हाँ मैं अंदर गया हूँ, मैंने कौन सी गलती कर दी है, आप भी अंदर जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा ये पोलिंग हो नहीं रही है, पोलिंग लेट हुई है, अभी अंदर जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछिए कारण क्या है लेट होने का। 9 घंटे में 493 वोटें डली 956 में से। तो मैंने कहा आप भी जाइए अंदर, उनसे पूछ लो आप, सिस्टम से पोलिंग होनी चाहिए। ये बात मैंने उनसे भी कही, परंतु क्योंकि उनको बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बातें बोली गई जिसका कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक इसका मतलब नहीं था, और बेकार की बातें करके वहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया जिसका कोई मतलब उसमें था नहीं। सर क्या आपको लगता है कि जो टकराव जैसा हम वीडियो को देख पा रहे हैं, टकराव की स्थिति पहले सर कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही थी, और जब कार्यकर्ता आपस में टकराने के उसमें मुद्रा में थे और बीच में दोनों चौधरी आ गए सर? नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उससे यही बात किया कि आप इस तरह की बातें मत करिए। बात पोलिंग की है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके हमें इसको समाधान करना चाहिए था, इसीलिए हम गए थे वहाँ पर। और दूसरी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। चलो प्रशासन आ गया बीच में, पुलिस आ गई, माहौल ख़राब ना हो, हम भी बाहर आ गए, पोलिंग बूथ पर बैठे रहे। हम वहाँ से उठ के दूसरे पोलिंग बूथ पर जा रहे थे तो चौधरी जंग साहब जी का सपुत्र एक एक्स प्रधान है, एक्स उप प्रधान है सिंहपुरा बघानी पंचायत का, पृथ्वी सिंह, जो गाड़ी चला रहा था, उस गाड़ी का नंबर लास्ट में 61 था। जब मैं अपर बघानी जा रहा था तब भी मेरे पीछे गाड़ी थी वो। जब मैं वहाँ से वापस आया तब भी गाड़ी वो मेरे पीछे थी। और मैं बघानी पोलिंग बूथ पर गया तो उसने गाड़ी काट कर मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। 5 मिनट तक उसने गाड़ी आगे खड़ी रखी। मैंने फिर भी टकराव की स्थिति को टाला। मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी थोड़ी पीछे उठा लो, ग्राउंड खुल रहा है, वहाँ से वापस कर लो गाड़ी। वहाँ से वापस की तो कम से कम मेरा आपके माध्यम से जंग साहब से आग्रह है कि आखिर उसको कौन सी मजबूरी होगी मेरी गाड़ी के पीछे चलने की, उसकी कौन सी मजबूरी थी मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाने की। वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, या लड़ते भी तो ये तो अनडेमोक्रेसी है, सारी चीज़ सिस्टम नहीं है। तो कम से कम एक सिस्टम का तो इंसान को पता होना चाहिए। कहा जा रहा है कि सर सवाल किया जा रहा है, चर्चा है कि जो उनका बेटा है उसके साथ भी मार पिटाई हुई और गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। हालांकि आप बार बार अपील करते रहे अपने समर्थकों से जो आपसे प्यार करते हैं, आपने कहा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहेंगे, आप अपने गुस्से को शांत करें, और मैं कानून के दायरे में रहने वालों में हूँ और मैं कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करूँगा। क्या इस बात में कहीं दम है कि बेटे के साथ मार पिटाई हुई या गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए सर, या फिर जिन्होंने ऐसा किया वो आपके समर्थक हो ही नहीं सकते? देखिए, जहाँ तक गाड़ी के शीशे तोड़ने की बात, अगर किसी ने बात की तो भी गलत बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। परंतु ये बात कहाँ तक वाजिब है कि वो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे 10, 7, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता रहे।
आगे गाड़ी लगा दे। आप कह रहे हैं कि वाजिब है। आपको डिटेन करने की कोशिश की गई। हाँ, उसने आगे गाड़ी लगाई पोलिंग बूथ पर, 5 मिनट तक उसकी गाड़ी खड़ी रही। आपके सर कई हजारों समर्थक पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रहे थे चुनाव कार्यालय में। उनका गुस्सा और उनका प्यार लगातार बढ़ रहा था। आपने एक मैसेज दिया सर उन युवाओं को, वो मैसेज था क्या सर? मैंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, निवेदन किया है कि आप अपने घर जाइए, हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, उससे बाहर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून के अंदर रहकर दायरे करेंगे। और मैंने आज कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे कि इलाके में तनाव का माहौल हो। चुनाव से निमट गए हैं, वोटिंग हो गई है, क्या आप शालीनता के लिए जाने जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय भी नहीं है, सवाल भी नहीं है। ये जो मधुरता बढ़ेगी क्या सर? नहीं तो चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के बाद तो सभी ने यहीं पोंटा में रहना है, यहीं पर खाना, यहीं पीना, यहीं रहना है, समय समय पर मिलना भी है एक दूसरे ने। रिजल्ट क्या निकलता उसके बाद की बात है सारी। कहा जा रहा है, गणित कह रहा है कि सिरमौर में टॉप नंबर में सिर्फ आप है, इसे क्या कह रहे सर आप? सिरमौर की हम पांचों की पांचों सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनाने में जिला सिरमौर का बहुत बड़ा योगदान होगा, मैं बता दूंगा। सिरमौर को लेकर थोड़ी सी जल्दबाजी है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिला सिरमौर के लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला सिरमौर में किया है। ट्राइबल का दर्जा दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दी जिला सिरमौर को, और विकास में नए नए आयाम स्थापित किए जिला सिरमौर में। जो जिला सिरमौर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा, वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जिला सिरमौर को दिया है। चाहे वो सिलाई की बात हो, प्रसाद की बात हो, रेणुका की बात हो, नान की बात हो, पोंटा की बात हो, तो लोगों ने विकास के नाम पर वोट डालने हैं। तो मुझे विश्वास है पूरा कि पांचों की पांचों सीटें हम जिला सिरमौर की जीतेंगे। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, उन्होंने जब कल वीडियो देखा तो लोग थोड़े मतलब बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे। अपने चाहने वालों के लिए, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए एक मैसेज सर। कैमरा आपको देख रहा है और पोंटा की आवाम भी आपको देख रही है। मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता कोई ऐसा काम ना करे जिससे पार्टी की इमेज खराब हो, अपनी इमेज खराब हो। जो भी हम काम करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। मैं उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ, परंतु हमने पोंटा में अमन चैन रखना है, शांति रखनी है, सब लोगों ने मिलकर रहना है। और इस तरह की बातों से जो है माहौल ख़राब होता है, सिस्टम प्रभावित होता है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, अब तो चुनाव ख़त्म हो गया, कम से कम इसकी एनालिसिस होना चाहिए कि 9 घंटे में 50% पोलिंग क्यों हुई, कारण क्या था। गहराई तक जाना चाहिए ताकि इस तरह की वारदात आगे ना हो। सिरमौर को लेकर पोंटा साहिब में वोटिंग कम हुई है, ये इंडिकेशन क्या है सर, ये संकेत क्या है सर? कुछ नहीं, कुछ शहर के पोलिंग बूथों में पोलिंग कम हुई है, और जो ईवीएम मशीन थी उसमें 15 सेकंड लगते थे, स्लो पोलिंग हुई है। कुछ लोग घरों को चले गए, वापस नहीं आए, लाइन में लगे 3-3 घंटे, दिक्कत हुई है, बहुत लंबी लाइन थी। अब चुनाव हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि जो पोंटा में जो वोट पड़ा है ना, वो सुखराम चौधरी के नाम पे पड़ा है। नहीं, हमारे नाम का कोई वोट नहीं पड़ा पोंटा में, हमारे नाम का भारतीय जनता पार्टी के नाम का वोट डाला। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेहतरीन काम देश में किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम किया। जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पोंटा में आए, बहुत अच्छा मैसेज वो पोंटा के लोगों को देकर गए। जीतने का मार्जिन क्या रहेगा सर? जीतने का मार्जिन तो अब देखिए चुनाव के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें आशा है कि पहले से बेहतर रिजल्ट रहेगा।
5K या 10K लेके चले क्या सर हम? चलो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकता, जीत तो जीत है, अभी बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। बड़ा तोहफा मिलेगा सर? नहीं, वो तो सरकार बन जाए, सरकार से बड़ा तोहफा कुछ नहीं होता राजनीति में। सरकार अपनी सरकार बन रही है क्या सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। 5 साल फिर हम रिवाज बदल कर सरकार चलाएंगे और पोंटा या जिला सिरमौर के लोगों की सेवा, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। 50 और 18 की बात चल रही है सर। पत्ते तो नहीं खोलूंगा ना, ये नहीं बताऊंगा कि 50 किसको और 18 किसको। आपको क्या लगता है सर? आम व्यक्ति कहता भाजपा की सरकार बन रही है तो पता ही लग जाता है 50 किसकी होंगी, 18 किसकी होंगी। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी साहब थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो भूली बिसरी बातें हो गई, लेकिन हाँ, अपने चाहने वालों को उनसे प्यार करें। उन्होंने साफ कहा कि पूरे मामले को हल्के में ले, चुनाव हो गया है, अब सब एक है, एक साथ बैठेंगे, एक साथ बात करें। एक और आखिरी सवाल सर, लोग कह रहे हैं कि अब आप मंत्री आप थे, आगे हो भी सकते हैं, कई बार आप विधायक रह चुके हैं। लोग कह रहे हैं कभी भी आप एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार मंत्री है तो लगे कि मंत्री है। जो बोले चिंताएं थोड़ी सी कम कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसको भी कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ता है। वो भी किसी पोलिंग बूथ का पालक है, उसको अपने पोलिंग बूथ पर वही काम करना पड़ता है। अगर उसको मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि भाई आपने भी यहाँ पर काम करना है पोलिंग बूथ पे, जो पोलिंग बूथ का काम वो भी करेगा, हम भी वो पोलिंग बूथ का काम करें। आप एकदम चिंता में आ जाते हैं ना सर। पिछली बार तारुवाला में भी आपको छोटी सी मतलब एक फ़ोन किसी का आया और आप तारुवाला पहुंच गए कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल कार्यकर्ता की पंक्ति में सबसे पहले आप थे। पहली लाइन में जहाँ से शुरुआत हो रही थी वहाँ सुखराम चौधरी साहब खड़े थे सर। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात को सुनना चाहिए। कार्यकर्ता टेलीफोन कर रहा है, कोई यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ ठीक नहीं काम चला, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम जाएं वहाँ बातचीत करें। आगे निर्वाह होता रहेगा सर बिल्कुल, खूबसूरती के साथ। बिल्कुल। अपने स्वर्गीय मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।